हेलो दोस्तों, अगर आप लोग CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू नो दैट BFM इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ BFM कंपोनेंट ऑफ द CAIB एग्जाम इसको देखेंगे। ये टॉपिक्स को आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। क्या सिर्फ ये 25 टॉपिक्स करके हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? इन सभी क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड अगर आप CIB एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। एंड इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑफ द BFM, so that you can prepare really well for the CIB exam in the upcoming cycle। ठीक है, तो ये 25 टॉपिक्स आर फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ हमें पता है कि BFM के कंपोनेंट में एक चीज़ तो आपको पता है कि मॉड्यूल A एंड B सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को प्रिपेयर करके आपका 60 to 65% ऑफ द सिलेबस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जा रहा है। बट यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो क्विंट एसेंशियल है, आते हैं एग्जाम में, तो उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको आपको थोड़ा डीपली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आप डीपली इन टॉपिक्स को कवर करें। फर्स्टली एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस जो पहला चैप्टर है ऑफ द मॉड्यूल ए विच इज इंटरनेशनल बैंकिंग। मॉड्यूल ए में इंटरनेशनल बैंकिंग है। इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। क्रिस रेट्स, क्रॉस रेट्स, ऐसा। LRS एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है इसमें फीमा के डिफरेंट सेक्शंस और जो शेड्यूल्स है फीमा एक्ट में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से शेड्यूल में किस तरह के रेमिटेंस रिलेटेड पूछा गया है। इसमें आप एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं दैट इज TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसके कैलकुलेशंस आते हैं। नॉट दैट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है बट इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बार, दैट इज वाई आई एम एडिंग इट। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट में से करस्पॉन्डेंट बैंकिंग तो ठीक है बट NRI अकाउंट्स के जो 5 टाइप्स है उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। व्हाट आर द परमिसेबल क्रेडिट्स, डेबिट्स, ये सब। देन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें डेफिनेशन जो लेटर ऑफ क्रेडिट का है वो बार बार पूछ लेते हैं। 5th चैप्टर में से ट्रेड क्रेडिट, इसके सारे टर्म्स जो है, ऑल इन कॉस्ट, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं इस पे, ये सब पूछ लिया जाता है। अब मॉड्यूल ए में ही 6th चैप्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स, नॉर्म्स रिलेटेड टू ECBs, ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं। Now apart from that, रिस्क क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये 7 चैप्टर से पूछते हैं बिकॉज वो रिस्क टाइप्स एंड कैसे क्लासीफाई किया गया डिफरेंट कंट्रीज को बेस्ड अपॉन द रिस्क टाइप्स, ये सब आ जाता है एग्जाम में। रोल ऑफ एक्सिम बैंक, किस तरीके से एक्सिम बैंक रोल प्ले करता है so that it can help in the exports and what are the different schemes and initiatives of Exim Bank, ये सब एग्जाम में आता है। अब 9th चैप्टर में से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। IFSCs में अगर आप बैंकिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, दीज थिंग्स कम इन द एग्जाम। एंड मैंने यहाँ पे 10th चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज उतना फ्रीक्वेंटली इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। मूविंग टू मॉड्यूल बी, दिस रिस्क मैनेजमेंट इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM। तो मॉड्यूल बी में रिस्क रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग अप विद द रिस्क रिलेटेड पॉलिसीज, हाउ दीज आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, कौन से कमिटीज उनके नीचे हैं, ये 2-3 चीजें। अब रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये एक पार्ट है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस अगर है तो वो क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर 13 जिसमें रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बासिल 3 अकॉर्ड से क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। यू शुड बी वेरी फेयरली अंडरस्टैंडिंग दीज अकॉर्ड्स। इन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। आई वुड से मॉड्यूल ए एंड बी के ये जो टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। मार्केट रिस्क में मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो इससे रिलेटेड
मार्केट रिस्क का कैलकुलेशन है, कैपिटल कैलकुलेशन आइडेंटिफाई करके हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस कैपिटल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ क्रेडिट रिस्क में मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क को मेजर कैसे करते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, तो मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। सिमिलरली 16th चैप्टर ऑपरेशनल रिस्क, इसमें ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन तो पूछते हैं विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए उससे रिलेटेड हम केस स्टडीज एग्जाम में आ सकते हैं कि अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, आर वी गोइंग टू इंटीग्रेट देम, या फिर ये समेशन होता है रिस्क का और डिफरेंट जो लॉसेस है उनका समेशन होता है, किस तरीके से ही ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसमें इसका नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है इससे रिलेटेड। बासेल 3 फ्रेमवर्क जिसमें लिक्विडिटी के जो स्टैंडर्ड्स है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इन दो चीजों से बार बार एग्जाम में जरूर आपका न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, तो यू शुड बी रियली केयरफुल। 3-4 न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं साथ में। इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फॉरेक्स मार्केट एंड मनी मार्केट में जो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स में जीडीआर, आईडीआर, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इनसे रिलेटेड जो रूल्स नॉर्म्स है वो पूछ लेते हैं। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में सीआरआर, एसएलआर एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे क्वेश्चन पक्का आता ही है। देन ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, इसमें वैल्यू एट रिस्क का एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको लॉस का पता चलता है, तो वो एग्जाम में आता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसमें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, इनके केस स्टडीज भी एग्जाम में पूछते हैं। देन मॉड्यूल डी कैपिटल एडिक्वेसी, बासेल नॉर्म्स, इसमें पिलर्स ऑफ बासेल नॉर्म और उन पे काफी सारे डिस्कशन है तो उस पे क्वेश्चन आता है। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये चैप्टर में एसेट क्लासिफिकेशन एंड एनपीएस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीएस से 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एंड इवन प्रोविजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग पे क्वेश्चन आते हैं। 31 से 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन, ये एंड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स, ये इसी में आ जाता है, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देयर इज आल्सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रिलेटेड क्वेश्चन जो भी कि अगेन इसी में आ जाता है, तो नैपफिड रिलेटेड भी बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, सो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लाइक कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट अ वेबसाइट जहां पर आपको CAIB एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। यू कैन सी द मास्टर कोर्स, जो कि ऑल्दो टाइम अभी थोड़ा कम है हमारे पास, बट फिर भी यू कैन ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर, सारे जो चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स है, फुल सिलेबस आपको ये मास्टर कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ाया गया है। देन वी हैव कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको प्रोवाइड किया है, चारों कंपोनेंट्स जो हमारे CAIB के कंपलसरी कंपोनेंट्स है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। वी ऑल्सो हैव अ 75% डिस्काउंट ऑन दिस यूजिंग द कोड CAIB75, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। डू लेट मी नो कि इस वीडियो ने आपको किस तरीके से हेल्प किया, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।